दोस्तों, भारत की बात संदीप भारती के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें ये 15 मिनट का एक कार्यक्रम होगा। इसमें हम आपको खेल जगत, मनोरंजन, देश विदेश की जो खबरें हैं और जो आपसे जुड़ी हुई खबरें वो बताने का प्रयास करेंगे केवल 15 मिनट में। और आपसे भी निवेदन है कि अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो जो डबल मास्क आप वो इस्तेमाल करें जब भी आप घर से बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें और जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो कोरोना केसेस थे तो उसमें काफ़ी कमी आई है कोरोना केसेस में अभी। तो जो कल के आंकड़े हैं 1 जून के, तो 1,33,000 केसेस आए पूरे भारत में और 2,31,000 लोग रिकवर हुए हैं इसमें, और 3,207 डेथ हुई है कोरोना की वजह से पूरे भारत की अगर हम बात करें तो। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम कुछ और खबरों पे रुक करते हैं। इस प्रोग्राम में आप अपने विचार रख सकते हैं, जो भी आपका सुझाव है आप वो रख सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, जो बोर्ड के पेपर थे, तो कल जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली थी एक, उसमें फिर ये निर्णय लिया गया कि उसको रद्द कर दिया गया है। और करीब जो 1.5 करोड़ 12वीं क्लास के छात्र हैं तो उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि काफ़ी समय से ये चल रहा था कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे। अब इस बात पे मोहर लग गई कि अब 12वीं के पेपर अब नहीं होंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे वो नहीं होंगे। इसका मोदी जी ने भी फिर ट्वीट करके अपने जो ट्विटर से और फेसबुक से ये मैसेज लिखा भी कि इस बार 12वीं क्लास के जो बोर्ड के पेपर थे वो नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा था कि बच्चों की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे जाके देश के लिए अच्छा काम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोरोना फैल जाता तो उसमें दिक्कत हो जाती है, और किसी बच्चे को अगर ये संक्रमण फैलता आगे तो बच्चों में अगर ये आगे मतलब फैलता तो अपने परिवार में वो संक्रमण जा सकता था। तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया फैसला लिया गया है सरकार द्वारा कि जो 12वीं क्लास के जो बोर्ड के पेपर थे इस साल के लिए रद्द कर दिए गए हैं। और इसमें मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के फैसले पर केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है उसका स्वागत करते हैं। और बताए बच्चों को परिणाम का फॉर्मूला। अब दिक्कत ये आ गई है कि भाई उनका रिजल्ट कैसे काउंट किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे 9वीं 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम थे उनका जो एक तरह से एवरेज निकाला जाए, या कुछ कह रहे हैं कि जैसे 12वीं के जो प्री बोर्ड हुए थे उसका एक वो उसके हिसाब से एक वो मापदंड होना चाहिए। तो इस पे भी निर्धारित करना है कि भाई इसका रिज़ल्ट कैसे डिसाइड किया जाए। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार शुरू से ही कह रही थी कि भाई जो 12वीं क्लास के जो पेपर थे वो नहीं होने चाहिए थे, और इसमें केजरीवाल जी और सिसोदिया जी इन्होंने अपनी बातें रखी थी कि ये पेपर नहीं होने चाहिए। और जो दूसरे राज्य है उन्होंने भी अपनी ऐसे बातें रखी थी। तो ये अच्छा फैसला हुआ कि 12वीं क्लास के बोर्ड के पेपर रद्द कर दिए गए। और जो कुछ अन्य मामले हैं, अल्पन के साथ बहुत कुछ चल रहा है, सरकार करेगी पूरा सपोर्ट। तो सीएम ममता बनर्जी हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जो मैं बता दूं अल्पन बंदोपाध्याय को पूरा सपोर्ट करेगी ममता सरकार, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अल्पन, और अब तक कई विभागों की जिम्मेदारी ले चुके हैं अल्पन। तो ये जो अल्पन बंदोपाध्याय है उसको ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान कर दिया है। और ये भारत सरकार के जो जिम्मेदारी क्या कहते हैं, पहले भारत सरकार की क्या कहते हैं नियुक्ति पर थे ये, तो अब वो रिटायर हो गए थे वो जो 31 मई को। तो ममता बनर्जी ने उनको अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। तो इससे भारत सरकार और ममता बनर्जी के बीच में काफ़ी जद्दोजहद है। तो भारत सरकार ये कह रही है कि भाई वो ऐसे कैसे मुख्य सलाहकार बन गए बंगाल में ममता बनर्जी के। तो ममता बनर्जी के उसने अपने क्या कहते हैं उसका अपने जो पक्ष है वो सामने रखा है। तो ये कहना कहीं ये चल रहा है कि भाई वो अल्पन बंदोपाध्याय वो मुख्य सलाहकार कैसे बन गए,
ममता बनर्जी की सरकार के। तो इस पे जो अपडेट होगा आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तो ये आईएएस अधिकारी जो बंदोपाध्याय 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 31 मई को रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर इनका जो 3 महीने के लिए इनका जो कार्यकाल था वो एक्सटेंड कर दिया था भारत सरकार ने। लेकिन सिर्फ 3-4 दिन बाद ही ये सीधा ममता सरकार में मुख्य सलाहकार बन जाते हैं। तो उस पे ये पेच फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, ये मैंने आपको बताया। और जो और खबरें हैं कि कांग्रेस में फिर से कलह हो गई है। जो पंजाब में अमरिंदर और सिद्धू की सियासी लड़ाई सोनिया राहुल के लिए बनी नई मुसीबत। अब दिक्कत क्या है कि सिद्धू कुछ एमएलए को लेके दिल्ली आ गए थे और वो ये कह रहे कि भाई जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो अपने काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ये उनके अगेंस्ट है। तो सिद्धू ने आपने जैसा पता ही आपको कि पिछले साल से ही मोर्चा खोल रखा है इन्होंने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ कि क्योंकि अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है पंजाब में। तो सिद्धू कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि भाई उनको वो अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पूरी सियासी लड़ाई चल रही है। तो अगले साल जैसे यूपी में इलेक्शन है विधानसभा के, पंजाब में है, तो यहाँ सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर से लड़ाई चल रही है इस बात पे। तो दिल्ली आ गए अपने एमएलए को लेके और ये कह रहे हैं कि भाई अमरिंदर ने ढंग से काम नहीं करा, तो उसी के लिए ये शिकायत करने के आ गए। तो ये ऐसा सिद्धू जी का कहना है। तो अब देखते हैं कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसको प्रोजेक्ट करती है, कैप्टन अमरिंदर को सीएम के लिए प्रोजेक्ट करती है या सिद्धू को करती है। सिद्धू पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और फिर वहाँ से अटकने लगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी, फिर कि ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम के चुनाव के लिए, जो सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी दावेदारी रखी थी केजरीवाल जी को। फिर वहाँ से ये वहाँ शायद बात नहीं बन पाई वहाँ पे, इसलिए ये कांग्रेस में चले गए। तो वहाँ पे ये एमएलए कांग्रेस के उस पर एमएलए खड़े होकर जीते भी थे ये। लेकिन इनकी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से शुरू से ही तनातनी चल रही है और ये इनको डिप्टी सीएम भी एक बार बनाया गया था, एक मंत्री पद भी दिया गया था, लेकिन बाद में मंत्री पद इनसे ले लिया गया था। तो अब देखते हैं अगले साल कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा कांग्रेस की तरफ से पंजाब में। और केरल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। तो केरल सरकार ने ये कहना कि हाईकोर्ट में अपनी बात रखी है और ये दावा किया है कि जो केंद्र सरकार का जो टीकाकरण की नीति है वो कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है, ऐसा केरल की जो सरकार का कहना है। और चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व में सीएम योगी को पर जताया भरोसा। तो बीजेपी ने एक सर्वे कराया था और योगी को उनकी प्रशंसा करी है, तारीफ करी है कि योगी ने अच्छा काम कराया है जो यूपी में। तो उनकी कहने की इन्होंने तारीफ करी है और फीडबैक लिया था। और उनकी जो यूपी के जो सीएम है योगी जी, तो उनकी कहने कहीं जो कार्य उन्होंने करे हैं उससे खुश है बीजेपी की जो इंटरनल टीम है, उन्होंने जो फीडबैक लिया। तो बीएल संतोष ने सीएम योगी की तारीफ करी है। तो जो समीक्षा पार्टी थी बीजेपी के, तो उसमें ये बीएल संतोष है बीजेपी के, तो इन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ करी है कि योगी सरकार ने अच्छा काम कराया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है बीएल संतोष और उन्होंने कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में कोरोना की घातक दूसरी लहर को प्रभावी ढंग से काबू में किया। 5 हफ्तों के भीतर दैनिक मामलों की संख्या 93% में कमी आई है। तो अब जो यूपी में आंकड़े हैं, तो अब जो दिल्ली में कहीं ना कहीं आंकड़े हैं, मैं एक बार फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो अब जो यूपी में आंकड़े हैं करीब 1500 रह गए हैं। एक बार लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन अब करीब 1500 केसेस रह गए। तो अच्छा काम हुआ है और 96% रिकवरी रेट आ गया है। जो लोग रिकवर हो रहे हैं 97% वो पहुंच चुका है यूपी में। तो ये मैंने आपको बताया कि जो समीक्षा बैठक हुई थी, जो बीजेपी ने जो फीडबैक लिया है योगी सरकार का अगले साल विधानसभा चुनावों के लिए, तो उन्होंने तारीफ करी है और वो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है योगी जी ने यूपी में। दिल्ली जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिल्ली में वो 24 घंटों में 0.78% पहुँच गया है। तो जो पॉजिटिविटी रेट है तो 0.7% दिल्ली में पहुँच गया है। यानी कि
अगर आप ये समझे कि 100 में से अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 0.78, मतलब एक आदमी भी उसमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा, 0.78% का ये आंकड़ा है। तो ये दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के लिए भी ये अच्छी खबर है। और मैं आपको कुछ और जो न्यूज़ देना चाहूँगा। एक जो मेहुल चोक्सी हैं, जो चौकसी वो जो भारत का 13,000 करोड़ रुपया लेके भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, तो एंटीगुआ में वो गए हुए थे, वहाँ ये पहुँच गए थे ताकि भारत सरकार इन पर कार्रवाई ना कर सके। तो एंटीगुआ से डोमिनिका चले गए हैं और ये कहना कि इनकी टीम कह रही है कि इनका अपहरण कर लिया गया है, तो वहाँ भी इनकी सुनवाई चल रही है इनके मामले की। तो जो वहाँ के पीएम है एंटीगुआ के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मेहुल चोक्सी ने जो विपक्ष है उसको पैसे खिला दिए हैं, तो उनको एंटीगुआ के विपक्ष को पैसे खिला दिए ताकि ये यहीं रहें और इनको भारत ना जाना पड़े। तो ये कुछ खबरें थी। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने पाकवैक करके एक वैक्सीन बनाई है जो चाइना की मदद से उन्होंने बनाई है। तो आपको जैसे पता है कि चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो उन्होंने उनकी इसमें मदद करी और पाकवैक की एक वैक्सीन बनाई है ताकि वो अपने लोगों को का टीकाकरण कर सके। तो ये मैंने आपको और रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन जल्द करेंगे पाकिस्तान की यात्रा। तो रूस और पाकिस्तान के बीच में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए एक नया समझौता हुआ है। उसी के लिए जो रूसी प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और मैंने आपको बताया था कि एंटीगुआ के पीएम का ने दावा किया कि वकील नहीं चाहते मेहुल चोक्सी को भारत भेजा जाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये दावा किया है कि मेहुल चोक्सी ने विपक्ष को पैसे खिला दिए हैं, इसलिए वो वहीं रहेंगे और वो भारत नहीं आएंगे, ऐसा एंटीगुआ के पीएम ने दावा किया है। और केन्या के डॉक्टर पैट्रिक एमोट को WHO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आज पूरा किया अपना जो कार्यकाल है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो कार्यकाल था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन अध्यक्ष थे 1 साल से, तो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और केन्या के डॉक्टर पैट्रिक एमोट वो WHO के नए अध्यक्ष होंगे। और कुछ खेल की खबरें हैं। तो एक तो उसका जो बॉक्सिंग का हम बताएंगे आपको कि बॉक्सिंग में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो एशियन चैम्पियनशिप थी उसमें एक गोल्ड, 10 मेडल भारत को जीते हैं। तो एक गोल्ड है, उसमें 3 सिल्वर है, बाकी ब्रॉन्ज है। तो भारत की टीम को बधाई उसके लिए, और हम आशा करते हैं कि ओलंपिक में भी और पदक आए और देश का नाम रोशन हो सके। और जो शेफाली हैं, जो भारत की महिला क्रिकेटर है, वो T20 में उनकी वनडे रैंकिंग जो नंबर 1 पे रैंकिंग है उनकी, वो बरकरार है। शेफाली वर्मा जो भारत की ओपनर है और T20 में खेलती है। अब उनका चयन वनडे में भी खेलती है और टेस्ट टीम में भी उनका चयन कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है शेफाली वर्मा के लिए। और जो रूट चाहते हैं कि जो भारत के साथ जो टेस्ट मैचेस होंगे अभी, तो भारत को 5-0 से का सुपरा साफ कर दिया जाए, भारत को 5-0 से हराया जाए, ऐसा जो रूट समझते हैं। और हमें लगता नहीं कि इतना आसान ये होगा उनके लिए। और ताकि वो एशेज़ की वो तैयारी करते हैं, तो एशेज़ जो उनका होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो इंग्लैंड की टीम कह रही है कि भाई इंडिया को हम 5-0 से पहले हरा देंगे, फिर हमारी अच्छी तैयारी होगी। तो ऐसा जो रूट का मानना है, लेकिन हमें पूरा भरोसा अपनी कोहली और टीम पे, और हम पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार जीत के आएगा इंग्लैंड में। और कुछ अब मनोरंजन की जो खबरें हैं, जो फिल्मों से हम जो खबरें हैं वो आपको कर लें कि सोनाक्षी सिन्हा का आज 34वां जन्मदिन है। जो एक अभिनेत्री हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं सोनाक्षी सिन्हा, उनका आज 34वां जन्मदिन है। कई सारी पिक्चर में उन्होंने काम किया है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें जो हमने आपको बताई, तो बाकी आप भी अपने विचार रख सकते हैं। और जो आपके कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है आप वो रख सकते हैं। और एक बार फिर से बता दूं कि दिल्ली में जो कोरोना का आंकड़ा था 1.33 लाख, मतलब 1.33 लाख आया है कल, जो पूरे भारत में 2.31 लाख लोग ठीक हुए हैं, 32 लोगों की डेथ हुई है। महाराष्ट्र में 14,000 जो अभी आंकड़ा आया है कोरोना का, और 854 लोगों की डेथ हुई है।
कर्नाटका में 14,000 आया है और 464 लोगों की डेथ हुई है। केरला में 19,000 लोगों का आंकड़ा है, पिछले 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, और 194 लोगों की डेथ हुई है। दिल्ली में 623 जो केसेस आए कोरोना के और 62 लोगों की डेथ हुई है, तो दिल्ली के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। यूपी में 1221 केस आए हैं कल और 175 लोगों की डेथ हुई है, तो यूपी ने बड़ा अच्छा करा है इसमें। हरियाणा में 1233 केस आए हैं और 80 लोगों की डेथ हुई है। तो ये थी देश विदेश की और पूरे भारत की खबरें हमने आपको बताई सिर्फ 15 मिनट में। हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, घर से आप बाहर निकले तो डबल मास्क आप जरूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बना कर रखें, और जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। आप सब लोग ऐसी, अगर कोई काम नहीं हो तो अपने घर पे जरूर आप रहे, बाहर ना निकलें, क्योंकि उससे कोरोना फैलने का खतरा है। हम आशा करते हैं कि आप अपने घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने देश के लिए आप अच्छे काम करेंगे। मैं संदीप भारतीय आप सब लोगों का जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ। भारत की बात संदीप भारतीय के साथ ही प्रोग्राम में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।